ओम पितृदेवताभ्यो नमः। पितृपक्ष में प्रतिदिन पितरों के नाम से गरुड़ पुराण की यह कथा जरूर श्रवण करनी चाहिए। गरुड़ जी ने कहा, हे केशव, यम मार्ग की यात्रा पूरी करके यम के भवन में जाकर पापी किस प्रकार की यातना को भोगता है, वह मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे विनता के पुत्र गरुड़, मैं नरक यातना को आदि से अंत तक कहूँगा। मेरे द्वारा नरक का वर्णन किए जाने पर उसे सुनने मात्र से ही तुम कांप उठोगे। हे कश्यप नंदन, बहुभीतिपुर के आगे 44 योजन में फैला हुआ धर्मराज का विशाल पुर है। हाहाकार से परिपूर्ण उस पुर को देखकर पापी क्रंदन करने लगता है। उसके क्रंदन को सुनकर यमपुर में विचरण करने वाले यम के गढ़ प्रतिहार द्वारपाल के पास जाकर उस पापी के विषय में बताते हैं। धर्मराज के द्वार पर सर्वदा धर्मध्वज नामक प्रतिहार द्वारपाल स्थिर रहता है। वह द्वारपाल जाकर चित्रगुप्त से उस प्राणी के शुभ और असुर कर्म को बताता है। उसके बाद चित्रगुप्त भी उसके विषय में धर्मराज से निवेदन करते हैं। हे तार्क्ष्य, जो नास्तिक और महापापी प्राणी हैं, उन सभी के विषय में धर्मराज यथार्थ रूप से भली भांति जानते थे, तो भी वे चित्रगुप्त से उन प्राणियों के पाप के विषय में पूछते हैं। और सर्वज्ञ चित्रगुप्त भी श्रवणों से पूछते हैं। श्रवण ब्रह्मा के पुत्र हैं। वे स्वर्ग, पृथ्वी तथा पाताल में विचरण करने वाले, दूर से ही सुन एवं जान लेने वाले हैं। उनके नेत्र सुंदर तथा सुदूर के दृश्यों को भी देख लेने वाले हैं। श्रवणी नाम की उनकी पृथक पृथक पत्नियां भी उसी प्रकार के स्वरूप वाली हैं, अर्थात श्रवणों के समान हैं। वे स्त्रियों की सभी प्रकार की चेष्टाओं को तत्वत जानती हैं। मनुष्य छिपकर अथवा प्रत्यक्ष रूप से जो कुछ करता है और कहता है, वह सब मनुष्य के मानसिक, वाचिक और कायिक सभी प्रकार के शुभ और अशुभ कर्मों को ठीक ठीक जानते हैं। मनुष्य और देवताओं के अधिकारी के श्रवण और श्रवणियाँ सत्यवादी हैं। उनके पास ऐसी शक्ति है जिसके बल पर वे मनुष्यकृत कर्मों को बताते हैं। यानी यमदूत चित्रगुप्त से कहते हैं, चित्रगुप्त धर्मराज से कहते हैं, और फिर धर्मराज चित्रगुप्त को आज्ञा देते हैं। फिर चित्रगुप्त श्रवण और श्रवणी यानी श्रवणी महिलाओं का और श्रवण मनुष्यों की देख हर कर्म का लेखा जोखा रखती हैं, चाहे मनुष्य प्रत्यक्ष रूप से पाप करे या छुप करके करे। इनके पास पूरा लेखा जोखा होता है। मनुष्य के सभी कर्मों को ये बताते हैं। व्रत, दान और सत्य वचन से जो मनुष्य उन्हें प्रसन्न करता है, उसके प्रति वे सौम्य तथा स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले हो जाते हैं। वे सत्यवादी श्रवण पापियों के पाप कर्मों को जानकर धर्मराज के सम्मुख यथावत कह देने के कारण पापियों के लिए दुखदायी हो जाते हैं। जो धार्मिक मनुष्य होते हैं, जो शुभ कर्म करते हैं, उनके लिए तो वो अच्छे हो जाते हैं, लेकिन जो पाप करते हैं उनके लिए वो कठोर हो जाते हैं। सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, आकाश, भूमि, जल, हृदय, यम, दिन रात, दोनों संध्याएं और धर्म, ये सभी मनुष्य के वृतांत को जानते हैं। धर्मराज चित्रगुप्त श्रवण और सूर्य आदि मनुष्य के शरीर में स्थित सभी पाप और पुण्यों को पूर्णतः देखते हैं। इस प्रकार पापियों के पाप के विषय में सुनिश्चित जानकारी प्राप्त करके यम उन्हें बुलाकर अपना अत्यंत भयंकर रूप दिखाते हैं। वे पापी यम के ऐसे भयंकर रूप को देखते हैं, जो हाथ में दंड लिए हुए बहुत बड़ी काया वाले भैंसे के ऊपर स्थापित प्रलयकालीन मेघ के समान आवाज वाले, काजल के पर्वत के समान बिजली की प्रभाव वाले, आयुधों के कारण भयंकर 32 भुजाओं वाले, 3 योजन के लंबे चौड़े विस्तार वाले,
बावली के समान गोल नेत्र वाले, बड़ी बड़ी दाढ़ों के कारण भयंकर मुख वाले, लाल लाल आँखों वाले और लंबी नाक वाले हैं। मृत्यु और ज्वर आदि से संयुक्त होने के कारण चित्रगुप्त भी भयावह हैं। यम के समान भयानक सभी दूत उनके समीप पापियों को डराने के लिए गरजते रहते हैं। उन चित्रगुप्तों को देखकर भयभीत होकर पापी हाहाकार करने लगता है। दान न करने वाला वह पापात्मा कांपता है और बार बार विलाप करता है। तब चित्रगुप्त यम की आज्ञा से क्रदन करते हुए और अपने पाप कर्मों के विषय में सोचते हुए उन सभी प्राणियों से कहते हैं, अरे पापियों, दुराचारियों, अहंकारियों, तुम अविवेकियों ने क्यों पाप कमाया। जब उनका लेखा जोखा होता है तो चित्रगुप्त उन पापियों को डांटते हैं, अरे अधर्मियों, पापियों, दुराचारियों, तुम लोगों ने पाप क्यों किया। तुमने पाप क्यों किया। काम से, क्रोध से तथा पापियों की संगति से जो पाप तुमने किया है वह दुख देने वाला है। फिर हे मूर्ख जनों, तुमने ये पाप कर्म क्यों किया। चित्रगुप्त उनको डांटते हैं, अरे पापियों, तुम्हें पता है पाप करने से दंड मिलता है और जिनके लिए तुमने पाप किया वो तुम्हारा कोई साथ नहीं निभाएगा। तुमने पाप क्यों किया, अब इसका दंड भोगो। पूर्व जन्म में तुम लोगों ने जिस प्रकार अत्यंत हर्षपूर्वक पाप कर्मों को किया उसी प्रकार यातना भी भोगनी चाहिए। इस समय यातना भोगने से जो प्राण मुख हो रहे हो, तुम लोगों ने जो बहुत से पाप किए वे पाप ही तुम्हारे दुख के कारण हैं। इसमें हम लोग कारण नहीं। मूर्ख हो या पंडित, दरिद्री हो या धनवान, सबल हो या निर्मल, यमराज सभी से समान व्यवहार करने वाले। चित्रगुप्त के इस प्रकार के वचनों को सुनकर वह पापी लोग अपने कर्मों के विषय में सोचते हैं और फिर थर थर काँपने लगते हैं, भयभीत हो जाते हैं और सोचते हैं हमने ये पाप क्यों किए। धर्मराज भी चोर की भांति निश्चित बैठे हुए इन पापियों को देखकर उनके पापों का मार्जन करने के लिए यथोचित दंड देने की आज्ञा करते हैं। इसके बाद वे निर्दयी दूत उन्हें पीटते हुए कहते हैं, हे पापी, महान घोर अत्यंत भयानक नरकों में चलो। यम के आज्ञाकारी प्रचंड और चंडक आदि नाम वाले दूत एक पास से उन्हें बांधकर नरक की ओर ले जाते हैं। वहाँ जलती हुई अग्नि के समान प्रभा वाला एक विशाल वृक्ष है जो 5 योजन में फैला हुआ है तथा 1 योजन ऊंचा है। उस वृक्ष में नीचे मुख करके उसे सांकलों से बांधकर वे दूत पीटते हैं। वहाँ जलते हुए वे रोते हैं पर उनका कोई रक्षक नहीं होता। उसी सालमली वृक्ष में भूख और प्यास से पीड़ित तथा यमदूतों द्वारा पीटे हुए अनेक पापी लटकते रहते हैं। वे आश्रय विहीन पापी अंजलि बांधकर, हे यमदूतों, मेरे अपराधों को क्षमा करो, ऐसा कहकर के यमदूतों के सामने रोते हैं, लेकिन उनके सहायता करने वाला कोई नहीं है। बार बार लोहे की लाठियों, मुदगरों, भालों और बर्छियों, गदाओं और मूसलों से उन दूतों के द्वारा वे अत्यंत मारे जाते हैं। मारने से जब वे चेष्टा रहित और मूर्छित हो जाते हैं तब उन निश्चेष्ट पापियों को देखकर यम के दूत कहते हैं, अरे दुराचारियों, पापियों, तुम लोगों ने दुराचारण क्यों किया। सुलभ होने वाले जल और अन्न का दान क्यों नहीं किया। तुमने अच्छा कर्म क्यों नहीं किया। क्या तुम्हें नहीं पता था कि बुरे कर्म करने से तुम्हें कष्ट हुआ, तुम्हें पाप भोगना पड़ेगा। तुम लोगों ने आधा ग्रास भी कभी किसी को नहीं दिया और ना ही कुत्ते तथा कौ के लिए बलि दी। अतिथि को नमस्कार नहीं किया, पितरों का तर्पण नहीं किया, यमराज तथा चित्रगुप्त का उत्तम ध्यान भी नहीं किया, उनके मंत्रों का जाप नहीं किया जिससे तुम यहाँ यातना भोग रहे हो। कभी कोई तीर्थ यात्रा नहीं की, देवताओं की पूजा कभी नहीं की, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए तुमने हंतकार नहीं निकाला, संतों की सेवा नहीं की, इसलिए अब स्वयं किए गए पापों का फल भोगो। क्योंकि तुम धर्महीन हो इसलिए तुम्हें बहुत अधिक पीटा जा रहा है। भगवान श्री हरि ही ईश्वर हैं,
वे ही अपराधियों को क्षमा करने में समर्थ हैं। हम तो उन्हीं की आज्ञा से अपराधियों को दंड देने वाले हैं। ऐसा कहकर दूत निर्दयतापूर्वक उन्हें पीटते हैं। उनके पीटे जाने के कारण वे जलते हुए अंगार के समान नीचे गिर जाते हैं। हे गरुड़, गिरने से उस सालमली वृक्ष के पत्तों से उनका शरीर कट जाता है। नीचे गिरे हुए इन प्राणियों को कुत्ते खाते हैं और वे रोते रोते उन पापियों के मुख में यमदूत धूल भर देते हैं तथा कुछ पापियों को विविध पासों से बांधकर मुदगरों से पीटते हैं। कुछ पापी आरे से काट की भांति 2 टुकड़ों में काट दिए जाते हैं। कुछ भूमि पर गिराकर कुल्हाड़ी से खंड खंड किए जाते हैं।